तरीके से हर तो बुलडोजर सड़क बनाने का भी काम कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से कर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो बुलडोजर ही उसको ठीक कर रहा है ना, और बुलडोजर उनको भी ठीक कर रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से भी कब्जे कर रखे हैं, उनको भी बुलडोजर ठीक कर रहा है। महेंद्र पाल आइए, जल्दिया अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बिलासपुर की विधानसभा की जनता को कि उन्होंने द्वारा मेरे पे भरोसा कर मुझे जिताने का काम किया, और दूसरा पार्टी नेतृत्व जो पार्टी नेतृत्व है उन्होंने भी द्वारा मुझ पे भरोसा कर और मुझे बिलासपुर से लड़ाया और जनता ने मुझे जिताया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी आगे के 5 साल के कार्यक्रम हैं, जो भी काम है, जो भी परियोजना है, जो भी इस गांव का क्षेत्र जो विकास है, वो हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इसको योजना बनाकर, और सभी कोई काम ऐसा ना रहे मेरी विधानसभा में कि जो काम कोई कह सके कि ये काम नहीं हुआ, इस तरह की योजना बना के हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी 2014 में भी जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करने की कहा था। तो हमारी सरकार हमेशा किसानों के सहयोग में रही है। किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य योजना बनाई है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो किसानों को उनकी आय दुगनी चौगुनी करने का काम किया है। फसलों के रेट बढ़ाने का काम किया है। MSP पे धान और गेहूं खरीद करने का काम किया हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो कहने का मतलब यह है कि किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया है, गन्ने की पेमेंट दिलवाने का काम किया है। बहुत सारी अब हमारे घोषणा पत्र में है किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। ये बहुत बड़ी किसानों की एक तोहफा है कि जो किसान बिजली का बिल
छोटे से छोटा किसान भी बिजली का बिल 25 से 30 हज़ार के करीब सालाना वो देता था, आज उसे उतना उसको फ़ायदा होगा वो किसी काम में लगा सकता है। आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है 80% लोग जो हैं हमारे किसान हैं, छोटे बड़े किसान सब मिलाकर हैं, और किसान ही पूरे देश को अन्न है और बाहर भी भेजने का काम करता है। तो किसानों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों की बहुत सारी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है अब किसानों की तरफ बहुत बड़ा वो है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका किसानों को पता ही नहीं है। आज उनको धरातल पे लाने का काम करेंगे। उनको जो योजनाएं हैं, सब्सिडी हैं, चाहे यंत्रों पे सब्सिडी हो, बीज पे सब्सिडी हो, खाद पे सब्सिडी हो, उसका हेल्थ कार्ड मिट्टी का हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी सरकार में, हमारे उत्तर प्रदेश में हों। और बिलासपुर में तो मैं आपको, जैसे हमारा तो बिलासपुर सीड सर्टिफिकेशन बहुत वो पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेशों में भी हमारा सीड, गेहूं का हो या धान का हो, यहाँ के लोग सीड प्लांट हमारे बहुत हैं, उनको और प्रोत्साहन देंगे और उनको बढ़ाने का काम करेंगे कि उनकी मार्केटिंग जो है वो ठीक हो सके। यहाँ देखिए ऐसा है, उन्होंने एक अच्छे योग्य व्यक्ति को समर्थन किया है। वो ठीक है, चमरुआ से चुनाव लड़े हैं, मगर पत्नी उनकी ब्लॉक प्रमुख है। पत्नी का अलग हो सकता है, यूसुफ अली का अलग हो सकता है, मगर उन्होंने एक अच्छे किसान, कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, उन्हें जो अच्छा कैंडिडेट लगा उसका समर्थन कर रहे हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है महाराज सिंह जी बहुत पार्टी के वरिष्ठ हैं, बहुत सहनशील हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए लोग उनको अपने आप ही मत देने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी सब लगेंगे उनको, सबको जिताने के लिए। हमारे 6 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक उनके पास था, कांग्रेस के पास, उन्होंने भी समर्थन किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे व्यक्ति के लिए कोई भी दल समर्थन कर सकता है, एक पार्टी से ऊपर उठ के। अपने विधानसभा के लोगों को, जो देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और उन्होंने ही मुझे बहुत मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ मुझे जिताने का काम किया है। और मैं उनका देन नहीं दे सकता, मतलब उनका जो उन्होंने मेरे पे भरोसा, मैं उनका कोई, जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर कर्ज के रूप में ये चढ़ाया, मैं 5 साल ईमानदारी से जनता का काम करके उसे उतारने का काम करूँगा। और कोई काम ऐसा बिलासपुर विधानसभा में ना, मैंने पहले ही बहुत काम किए। ऐसा है, बाबा का बुलडोजर जो है ये अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है। भूमाफियों ने अपने कब्जे में सरकारी जगहें ले रखी हैं, जो कि पिछले समाजवादी और बीएसपी की गवर्नमेंट में लोगों ने किया है। जो चिन्हित होती जाती है उस पर बुलडोजर नहीं, उस पर ये होता है कि भाई उसमें प्रशासन उसको कब्जा हटाता है, और कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर या जेसीबी ही काम आती है, कोई फावड़ों से कब्जा नहीं हटता। अच्छा, बिलासपुर में किस तरह से बुलडोजर काम करने वाला है? देखिए, बिलासपुर पूरे उत्तर प्रदेश, मैंने कहा नहीं आपको, जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं या अवैध तरीके से गुंडागर्दी से भूमाफिया लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उन पे सरकार की निगाह है और सरकार उनको खाली कराने का काम करेगी। देखिए, वो कोर्ट का, जब कोर्ट, देखिए मैंने कहा ना आपको, कोर्ट का निर्णय हर आदमी पे, सरकार के लिए मान्य होता है। तो जो कोर्ट का ऑर्डर करेगा, देखिए मैं इस पर, जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता या कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देती, उससे पहले हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो बुलडोजर ये बगैर भेदभाव के चलेगा या भेदभाव? नहीं, बगैर भेदभाव। देखिए, बाबा 2017 से 2022 तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कुछ किया है वो कानून के दायरे में किया है। कानून के दायरे से हट के कोई काम नहीं हुआ है, और अननेसेसरी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को, किसी को भी तंग नहीं किया गया। अगर वो उस दायरे में आता होगा तो उसका
जो होना वो हुआ होगा, जिसको दायरे में नहीं है, जिसने साफ़ सुथरे हैं। तो आप मेरी बात, हज़ारों लाखों में कोई एक दो लोग होते हैं जिस तरह से उन्होंने अवैध संपत्तियां, अवैध कब्जे इस तरह के कर रखे हैं, उन्हीं पे तो बाबा का बुलडोज़र चल रहा है ना। हर आदमी पे बुलडोज़र तो नहीं चल रहा ना। हर आदमी के तो हर तो बुलडोज़र सड़क बनाने का भी काम कर रहा है, वो बहुत तेज़ी से कर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो बुलडोज़र ही उसको ठीक कर रहा है ना। और बुलडोज़र उनको भी ठीक कर रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से भी कब्जे कर रखे हैं, फिर भी उनको भी बुलडोज़र ठीक कर रहा है। बाबा तो योगी हैं, तपस्वी हैं, बहुत बड़े उनका मठ है जिनके वो उत्तराधिकारी हैं। और अपने पूरे गोरखपुर में अपना उनका बहुत बड़ा एक आस्था का उनका वो है। बहुत लोग वहाँ पे, जितना भी लोग वहाँ पे उनकी उस बाबा गोरखनाथ के नाम से जो उनका वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। उनके बहुत बड़े आज वो राजनीतिक में भी हैं। तो बाबा जी योगी भी हैं और सरकार भी बहुत अच्छी तरह से बढ़िया तरीके चला रहे हैं। अच्छा है बाबा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बाबा बिल्कुल ईमानदारी से जो सही होता है, काम जो होता है सही होता है, कानून के दायरे में होता है, वही होता है। बाकी कहने को कोई भी कुछ कहता रहे, वो किसी को कहा नहीं जा सकता।